स्कूल में 2 बार और 1 बार कॉलेज में, और बड़ी मुश्किल से मेरा ग्रेजुएशन हुआ 98 में। और हमारे दौर के अंदर आज से अगर 25 साल पहले चले जाएं तो मार्क्स की परसेंटेज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी। आजकल तो 98%, 99%, हमारे दिल्ली में करोड़ीमल कॉलेज है, 100 आउट ऑफ 100 की लिस्ट जाती है वहाँ पर। अभी 10th का सीबीएसई का रिजल्ट आया तो मेरी जो भांजी है उसका मार्क्स, उसने मुझे बताया कि मामा जी मेरे 98.7% मार्क्स आए हैं। तो मैंने उसको बोला अर्पिता मेरे तो सारे सब्जेक्ट में मिला के भी 98.7 नहीं आए थे। आजकल के बच्चे पता नहीं क्या ऐसा, या तो लिखने वालों के पास कुछ ऐसी गजब टैलेंट आ गया है या चेक करने वाले लल्लू लाल हैं। कुछ ना कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। 99% कैसे आ जाते हैं, 100% भी आ रहे हैं। हमको तो कोई अगर बुक भी दे देना तो बुक देखकर भी लिखेंगे तो भी 99% नहीं आएंगे। तो 98 में ग्रेजुएशन किया और जब घर पहुंचा तो बहुत मुश्किल से पास आउट हुआ था। पढ़ाई लिखाई में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट होता था मैं। तो फादर को डिग्री हैंड ओवर किया। वो दिन याद है मुझे, 24-25 साल हो गए इस बात को। तो मैंने फादर साहब को अपने कहा कि पापा नाउ आई एम ग्रेजुएटेड, ये डिग्री हमारी तरफ से आपको तोहफा है, तो आप भी कुछ तोहफा दीजिए हमको। तो उसने बोला व्हाई नॉट। तो ही वेंट टू द रूम, और वो रूम से बाहर आई एक पेपर लेकर, और उन्होंने मेरे हाथ में वो पेपर दिया। तो मैंने बोला ये क्या है? बोला वी हैव अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीज एंड यू हैव टू पे। ये हमारी तरफ से तुझे ग्रेजुएशन का। तो मैंने सोचा इससे तो मैं ग्रेजुएशन ना ही करता तो अच्छा था। सो 98 में मेरा करियर स्टार्ट हुआ विद अ डेप्ट ऑफ 3 लाख रुपीज। तो मुझे पहले दिन मालूम चल गया कि जिंदगी आसान होने वाली नहीं है। बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ। बहुत खुश नसीब हूँ कि 3 लाख रुपए के कर्जे के साथ जिंदगी की शुरुआत हुई। मैं बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि कहते हैं अमीर बनने का मौका भगवान सिर्फ गरीब लोगों को ही देता है। जो ऑलरेडी अमीर हैं उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी ना है। ये अपॉर्चुनिटी तो उसी के पास है जिसके पास है नहीं। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि मैं उस परिवार में आया जहाँ बहुत स्ट्रगल देखते थे हम लोग। और पिछले करीब करीब 10 साल से ज़्यादा हो गए मुझे कॉर्पोरेट प्रोग्राम करते हुए। आज हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट 150 प्लस कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए मैं काम करता हूँ। आप इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज के नाम बताएंगे तो आई एम वर्किंग विद द टॉप मोस्ट 150 प्लस बिग ब्रांड्स। 2300-2400 वेबिनार किए हम लोगों ने सिर्फ कोविड के दौरान। जो 1.5 साल का कोविड था उसके अंदर करीब करीब 2300-2400 इवेंट, एक एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6 इवेंट भी मैंने अलग अलग कंपनीज के लिए किए। 1200 से ज़्यादा लाइव प्रोग्राम्स, 700 से ज़्यादा वर्कशॉप और 300 से ज़्यादा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हम पिछले कुछ सालों में कर चुके हैं अलग अलग कंपनीज के लिए। हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट कंपनी के लिए हम काम करते हैं, जिसमें आपके टाटा, बजाज, ल्यूमिनस, ICICI और बहुत सारे बिग बिग ब्रांड्स हैं। तो ये बहुत हैरान करने वाला है कि जो लड़का जो स्कूल कॉलेज में फेल हो गया था वो आज 150 कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर है। तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हाउ कम, ऐसा ये कैसे हो गया? क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो हमारे को सब बोलते थे कि तू बर्बाद हो गया, ज़िंदगी में कुछ करेगा नहीं। तो मेरे पिताजी भी मुझे बोलते थे बेटा पढ़ लिख लो नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, कुछ करते नहीं हो। तो हम बोलते हैं पापा जो कुछ नहीं करते वही तो कमाल करते हैं। हाँ, तो हमारा फिर सफ़र इस तरीके से चालू हुआ। और जिस व्यक्ति को 9th में पासिंग मार्क्स नहीं मिले थे उसको हार्वर्ड USA ने अभी डॉक्टरेट का डिग्री दिया आज से करीब करीब 1 साल पहले। हमने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसा भी हमारे साथ कभी हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी के भाई हैं और दिल्ली का ये बहुत बड़ा इवेंट था। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड दिया गया गेट टुगेदर करके। तो पिछले 10 साल बहुत शानदार रहे, लाइफ के बेस्ट ईयर रहे फाइनेंशियली और प्रोफेशनली खास तौर पे। और बहुत सारे लोग मेरे से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, उसमें से कुछ जवाब मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आप मेरे साथ हैं? से यस और नो? हेलो, आर यू विद मी? कम ऑन। अच्छा, मैं चाहता हूं कि ये 2 वे ट्रैफिक हो यार। 1 वे ट्रैफिक होता तो मुझे मजा नहीं आता। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? आप फिजिकली बैठे हैं, मेंटली भी बैठ जाइए ना। और मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो उसको आधे घंटे के लिए बंद कर दीजिए अगर पॉसिबल है। वाइफ का फोन आया तो आप उठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके अलावा अलाउड नहीं है। तो वहां से तो मना नहीं कर सकता मैं आपसे ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतना डिस्क्रिमिनेशन है इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 92% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 10,000 रुपए महीना कमाते हैं। यू विल बी शॉक टू नो कि इंडिया के अंदर सिर्फ 92% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 10,000 रुपए से नीचे है। ओनली 8% आर अर्निंग ओवर 10,000 रुपीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है कि सिर्फ 1.5% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। यानी 98.5% लोगों के पास टैक्स पेइंग कैपेसिटी भी नहीं है। 5 लाख रुपए से नीचे ITR पे टैक्स नहीं लगता, वी ऑल नो। यानी उनका पर मंथ इनकम 40,000 से भी
नीचे का है। जिनके पास पैसे हैं उनके पास इतने हैं कि सोचना और संभालने के लिए भी शायद बहुत तकलीफ होती होगी, और जिनके पास नहीं है उनको कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता होगा। आर यू विद मी? तो ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, क्योंकि पैदा तो सब एक जैसे ही होते हैं, वही दो आंख, वही नाक, वही दिल, हार्डवेयर सबका एक ही है। तो मैं बोलता हूँ सबके अंदर सॉफ्टवेयर अलग अलग रन होते हैं, और हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, मुझे ऐसा लगता है। उसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ होती है स्कूल कॉलेज में या घर में। एवरी चिल्ड्रन बॉर्न जीनियस, कोई ऐसा बच्चा है नहीं जो मंदबुद्धि पैदा होता हो। सबका सब सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया रहता है जब तक वो स्कूल नहीं जाता। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि स्कूल में 90% बातें जो पढ़ाई जाती हैं वो जिंदगी में काम नहीं आती, और जिंदगी में जो 90% बातें काम आती हैं वो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती हैं। तो मैं अपने पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस से कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा, हो सकता है आप तक पहुंच सकूं। आप मेरे साथ हैं तो मैं आगे चलता हूं आपको लेकर। सो सक्सेस प्रिंसिपल्स में से कुछ प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाहूंगा। एवरीवन wants to know the secret to success। हर आदमी सफलता का सीक्रेट जानना चाहता है। कौन बनेगा करोड़पति, इसीलिए इतना फेमस है कि हर आदमी करोड़पति बनना चाहता है। यस और नो? हर आदमी चाहता है कि मैं सक्सेसफुल हूं। कोई भी आदमी गरीब गुर्बत की जिंदगी नहीं बिताना चाहता। हर आदमी चाहता है मैं सक्सेसफुल हूं, मॉडर्न लाइफ हो मेरी। कोई भी आदमी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास रहना नहीं चाहता। किसी भी आदमी से विश पूछिए तो पहले तो हमारे देश में लॉटरी भी चलती थी, अब तो क्या गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। यू नो, लॉटरी चलता था ना, लोग लॉटरी खरीदते थे कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा टाइम। हर आदमी चाहता तो है यार, राइट? तो मेरे पास कुछ सक्सेस सीक्रेट है आपको देने के लिए, जो बहुत सालों से, बहुत टाइम से छुपे हुए थे। मैं खुद के लाया हूं आपके लिए। जानना चाहते हैं तो बोलिए हाँ, कम ऑन। लेकिन ये ऑडियंस थोड़ी सी, मुझे अमीषा पटेल को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान वहीं है अभी तक। हाँ नहीं? तो हुआ ऐसा कि एक आदमी ने डॉक्टर साहब को फोन किया कि डॉक्टर साहब माय वाइफ इज प्रेग्नेंट एंड द टाइम हैज कम, तो कैन यू प्लीज कम फास्ट। डॉक्टर ने बोला इट टुक मी 30 मिनट्स फॉर मी टू रीच, सो होल्ड ऑन, 30 मिनट मुझको लगेगा तो वेट करो। तो वो बेचारा वेट करता करता आध घंटे के बाद डॉक्टर साहब, उसके हाथ में एक बैग रहता है डॉक्टर के, क्या बोलते हैं आप उसको, मेडिकल किट, बस्ता, बैग, कुछ भी आप लगा सकते हैं ना। तो डॉक्टर आई, उसने बोला वेयर इज योर वाइफ, उसने बोला इनसाइड द रूम। तो शी एंटर्ड द रूम एंड क्लोज द डोर, और अंदर से कुछ खटपट खटपट की आवाजें शुरू होगी आने। तो उस आदमी को लगा कि बहुत जल्दी कुछ गुड न्यूज, कम ऑन, हाँ आने वाली है। तो इतने में डॉक्टर का दरवाजा खुला आफ्टर 5 मिनट्स, और डॉक्टर भागते हुए बाहर आई कि तुम्हारे घर में आरी है क्या? आरी समझते हैं आप, कारपेंटर लोग यूज करते थे, यू नो, एक्स, यस 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 यस। तो तुम्हारे घर में है क्या? तो उसने बोला डॉक्टर साहब आरी का क्या करेंगी? उसने बोला है कि नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो बेचारा भागा भागा गया कहीं से, उसको आरी लाके दिया और रूम फिर से बंद कर लिया, और फिर से खटपट खटपट की आवाजें आनी शुरू हो गई। अभी तो 4-5 मिनट निकले थे, डॉक्टर फिर से बाहर आई, बोला तेरे घर में हैमर है क्या? हथौड़ा समझते हैं ना, हिंदी में हथौड़ा बोलते हैं, अंग्रेजी में हैमर। तो उसने बोला डॉक्टर साहब आरी तक तो ठीक था, हैमर का क्या करेंगी? तो उसने बोला समय बहुत, जल्दी से जा लेकर आ। भागा भागा गया कहीं से, हैमर हैंड वर्क किया, डोर फिर बंद हो गया। अब ये इंतजार कर रहा है डोर के खोलने का कि अब पक्का कोई गुड न्यूज आएगी। अब वो दरवाजे की तरफ देख ही रहा था कि विंडो खुली, फटाक डॉक्टर की मुंडी बाहर आई। डॉक्टर ने बोला इतना बड़ा पत्थर लेके आ तुरंत। अब इससे रहा नहीं गया, उसने बोला आरी, हैमर, पत्थर, मेरा बच्चा कब होगा? तो उसने बोला मैं तेरी बीवी को तो बाद में देखूंगी, पहले मेरी पेटी नहीं खुल रही है जो मैं लेके आई हूं, पहले ये खुल जाए तो मैं अपना कार्यक्रम शुरू करूं। ऐसे बहुत सारे लोगों की पेटियां बंद होती हैं कि आपकी भी खुल जाए तो मैं भी अपना कार्यक्रम शुरू करूं, सो दैट एक बार थोड़ा सा हो जाए यार, लगना चाहिए कि कुछ जिंदा लोग यहां पर बैठे हैं यार। मुझे लग रहा है वो अमीषा पटेल में ही घुस रहे हैं सब लोग अभी तक है? आप मेरे साथ हैं, कम ऑन। तो सफलता का सीक्रेट कौन कौन जानना चाहता है? देखो सब लोग हाथ नहीं उठा रहे तो मैं मानूं कैसे यार, है ना? अच्छा, जिस जिसके पास हाथ है वो उठा सकते हैं। अच्छा, हुआ क्या, एक बार ऐसे ही मैं कहीं मीटिंग में था तो मैं देखा कि यार बहुत ढीले ढाले लोग बैठे हैं, तो मुझे थोड़ा सा मजा नहीं आता। मुझे लगता है मेरा सेशन थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो मैंने पूछ लिया। मैं आपसे भी वही सवाल पूछ लेता हूं, मुझे लगता है आप पूछ लेना चाहिए। आप में से पुरुष कितने लोग हैं? सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसके लिए कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। कितने लोग पुरुष? अच्छा, इसमें भी हाथ नहीं उठा रहे, बाबा बाबा, कोई डाउट है क्या? अच्छा, कितने लोग पुरुष हैं? कम ऑन, वन मोर टाइम। वाह, सुपर। और महिलाएं कितनी हैं? अच्छा, मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति दोनों में ही हाथ नहीं उठा रहा। मन तो कर रहा है मैं उसके पास चला जाऊं और उसके कंधे पे हाथ रख के पूछूं भाई सब ठीक है? आप मेरे साथ हैं, कम ऑन।
So everyone wants to know the secret to success. Let me tell you today all the success principles of my life. मैं चाहता हूं आप जोर जोर से एक बार दोहराएं मेरे साथ, मैं जो जो कुछ लिखता हूं, है ना। आपको कुछ मैं बहुत कमाल की बात आज बताने वाला हूं। इस सेशन को क्लोज करने के बाद, जैसे ये सेशन क्लोज होगा आफ्टर 60 मिनट्स, आपके दिमाग में बहुत भयंकर विस्फोट होगा, जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी का फटना, है ना। आपको लगेगा ये क्या, हम कहां चले गए थे, नहीं जाना चाहिए था हमको वहां पे एक्चुअली। तो जोर से पढ़ते हैं मेरे साथ, कम ऑन। अच्छा, मैं चाहता हूं सब पढ़ें यार, अब आ गए हैं तो एटलीस्ट एंजॉय करते हैं इस प्रोग्राम को, यू नो। तो जोर से पढ़ते हैं एक बार, कम ऑन। दूसरा, सुपर। नंबर 3, come on. Number 4, number 5, superb. Number 6, number 7, 8, 9, superb. 10, 11, mind blowing. 12, superb. 13, 14, 15, 16. अच्छा, आपने ये सब इस मीटिंग में आने से पहले ये वर्ड्स कभी ना कभी सुने थे? सब सुने थे? रोज सुबह शाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे यही चल रहा है, मॉर्निंग टू इवनिंग, इवनिंग टू नाइट, नाइट टू मॉर्निंग अगेन, यही चल रहा है कि नहीं? तो सुन रखा है आपने, इसका मतलब। और मैं सोच रहा था कि मैं आपको कोई सक्सेस सीक्रेट बताऊंगा, तो सीक्रेट तो मेरा रिवील हो गया, और मुझे लगा नहीं है कोई सीक्रेट है, ये तो आपको ऑलरेडी पहले से पता है ना। तो सेशन इज क्लोज, थैंक यू सो मच, बात खत्म हो गई है। मैं तो सोच रहा था कि मैं कोई ऐसा सीक्रेट बताऊंगा कि आप बोलेंगे सर वाओ, हमें तो पता नहीं था, आपने कुछ ऐसी बात बताई, आज से लाइफ 360 डिग्री पे चेंज हो जाएगा। तो आपको ये सब पता है, हेलो, यस और नो? स्टिल यू वांट टू नो द सक्सेस सीक्रेट्स? हाँ, प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? देन देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस। एवरीबॉडी नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको कुछ ना पता हो। हर मोटे आदमी को पता है पतला कैसे होते हैं, उसको पता है क्या खाना चाहिए, क्या। कम ऑन, हेलो, यस और नो? एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग। अच्छा, मुझे आप ईमानदारी से बताइए, प्रॉब्लम पता है कहां है? देखिए, एक जगह पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि एक आदमी स्मोक करता है, राइट? आप में से कोई हो तो प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, है ना, टेक इट कंस्ट्रक्टिवली। मैं सिर्फ समझाने के उद्देश्य से कह रहा हूं, पॉइंट आउट करना मोटिव नहीं है। इस कहानी के भी पात्र काल्पनिक हैं। अब आप स्मोक कर रहे हैं एक दिन में 20 सिगरेट्स, राइट? और 30 साल तक आपने कंटिन्यूसली स्मोक किया, और 30 साल तक कंटिन्यूसली स्मोक करने के बाद क्या खराब होगा? लंग्स। और डॉक्टर ने आपको बोला कि भैया तेरे लंग्स खत्म है, तू अपनी विल शीट लिख ले, तैयारी। और ये डॉक्टर साहब को बोलता है, डॉक्टर साहब अगर मुझे पता होता मैं पीता ही नहीं। ऐसा बोल सकता है? कमान, इस देश के अंदर कोई आदमी, इस दुनिया के अंदर कोई आदमी ऐसा बोल सकता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं स्मोक। अच्छा, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो लिखा रहता है उसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर। और गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल आजकल तो उसके ऊपर कुछ गंदा सा तस्वीर भी लगाते हैं ना, कि दांत टेढ़े हैं टाइप्स, कि अगर पढ़ नहीं सकता एटलीस्ट। स्टिल वो स्मोक करता है कि नहीं? कम ऑन, जोर से पढ़ते हैं, जोर से पढ़िए इसको। 30 ml शाम को 8 बजे, कभी कभी 60 भी हो जाता है, यू नो। एक दोस्त के नाम पे, मूड बहुत अच्छा है तो लगाएंगे, साला नुकसान हो गया धंधे में, है ना। पीने वालों को तो पीने का, कम ऑन। हाँ देखो, आपको सब, मैं यही बताना चाह रहा हूं एक्चुअली आपको। तो आपने 40 साल तक कंटिन्यूसली ड्रिंकिंग किया, और आपका लीवर, और डॉक्टर साहब ने आपको बोला बेटा तेरा लीवर गया, तू जाने की तैयारी। और डॉक्टर साहब को वही क्वेश्चन पूछता है कि सर अगर हमको पता होता, खुदा कसम हम। अच्छा, बोल सकता है कोई आदमी? कम ऑन, ऐसा बोल सकता है? कुछ दुनिया में कोई बोल सकता है? एवरीबॉडी नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन।
मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो मैंने गौर किया अपने आसपास के लोगों को। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैंने देखा मेरे आसपास के जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, उनके पास एक पेटेंटेड डायलॉग है, हमें सब पता है। खासतौर पर जो मिडिल क्लास फैमिली रहती है ना, उनके पास एक होलसेल में डायलॉग रहता है, हमें। डायलॉग नंबर 2, हमने दुनिया देखी है, हमको समझाने की कोशिश। कम ऑन, हाँ या ना? अच्छा, जब हम छोटे थे तो एक डायलॉग और सुनते थे, अब तो थोड़ा सा कम हो गया है, बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतना हमारा तजुर्बा है। हेलो। चौथा डायलॉग आता था, हमारे बाल यूं ही धूप में। हाँ, ये सिर्फ पेटेंटेड डायलॉग मिडिल क्लास फैमिली में होलसेल में मिलते हैं। कम ऑन, स्टिल दे आर पुअर। हमें सब पता है, तो आपके घर के आगे रोल्स रॉयस होनी चाहिए थी फिर तो। आपके घर के आगे एटलीस्ट बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर जैसे। अच्छा, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर, रोल्स रॉयस, किसी घोड़े को चलाते देखा आपने? कोई मुर्गी चला रही है, कोई रैबिट चला रहा है, कोई पंछी, कोई पैरट चला रहा है, देखा आपने? किसी ने आज तक, आपने जैसे ही बाहर निकले आपने देखा, अरे रैबिट कमाल है, मर्सिडीज चला रहा है, ऐसा कभी देखा आपने? नहीं। कौन चला रहे हैं? कम ऑन, ह्यूमन बीइंग। प्रॉब्लम यहां है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रांसफॉर्म योर एक्सक्यूज टू एग्जीक्यूट। नॉलेज इज नॉट पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। एक बात को यहां से लेके जाइए, सबसे पहली बात जो मैं चाहता हूं आप इनटेक करें और अपने घर लेकर जाएं, और वो है ये कि नॉलेज इज नॉट पावर। आपको क्या पता है उससे आपकी जिंदगी में कुछ होता नहीं है। आपको वो जो पता है उसका एग्जीक्यूशन आप जिंदगी में कर रहे हैं कि नहीं? हेलो। सुबह सैर करने से सेहत अच्छी रहती है, कौन कमबख्त नहीं जानता? हेलो। सुबह सैर करने से सेहत अच्छी होती है, किसको नहीं पता? कम ऑन। अच्छा, सुबह सैर करने के लिए आपके पास एडिडास का जूता होना चाहिए क्या? कि नाइकी का शूज होगा साला तो ही सैर कर सकते हैं? या आपके पास चप्पल है नॉर्मल तो भी की जा सकती है? कम ऑन। अच्छा, खाली रिच लोग कर सकते हैं, ये पुअर लोग भी कर सकते हैं सुबह सैर? अच्छा, पता रिच को है या पुअर को भी पता है? हाँ, तो प्रिंसिपल ये है कि पता होने से, कम ऑन, कुछ नहीं होता। आज के बाद ये डायलॉग आप जब भी सुने कि हमें सब पता है, वहीं रोक दीजिएगा कि पता होने से कुछ नहीं होता अगर जब तक आप एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट नहीं करते। कोडैक को सब पता था, मार्केट से उड़ गया। नोकिया को सब पता था, मार्केट से उड़ गया। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट से उड़ गई जिनको सब पता था। नोकिया 2007 में 50% मार्केट शेयर को होल्ड करता था, 2007 में। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो 2007 से फोन यूज कर रहे होंगे? एवरीबॉडी, आई थिंक सबके पास नोकिया रहा होगा, ब्लैकबेरी रहा होगा, मोटरोला रहा होगा, सोनी एरिक्सन रहा होगा, कम ऑन, सीमेंस रहा होगा। ये सब फोन आपने यूज किए हैं कभी ना कभी? मोटरोला, सोनी एरिक्सन, सीमेंस, नोकिया। हेलो। आप में आज कितने लोगों के पास इन 4 कंपनी में किसी एक का